अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं वेल प्लांटेड। तो आज है जी 25 फरवरी और मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना कलांचू का प्लांट जो कि इस वक्त फुल ब्लूमिंग पर है। इस पे जितनी भी मैक्सिमम ब्लूमिंग होनी थी इस सीज़न की वो अब हो चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा प्लांट भरा हुआ है फूलों के साथ। अब इसमें इसके बाद फूल कम होना शुरू हो जाएंगे। ये कलांचू के मेरे पास देसी वैरायटी है। इसके अलावा इसकी एक हाइब्रिड वैरायटी आती है जो कि डबल पत्ती वाला होता है। उस पे ज़्यादा गुच्छों की शक्ल में फूल निकलते हैं और वो मुख्तलिफ कलर्स के फूल इस पे आते हैं। पिंक भी होता है, येलो भी होता है। मेरे पास अभी फ़िलहाल यही वैरायटी है कलांचू। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सक्कुलेंट्स वैरायटी में आता है ये प्लांट। और इसके अंदर देखें पत्तियों से आप जैसे कि देख सकते हैं फुल पानी भरा हुआ होता है। इसी वजह से जब भी हम इस प्लांट की मिट्टी तैयार करेंगे तो ख़ास तौर पर ख्याल रखेंगे कि उस मिट्टी में रिवर सैंड की काफ़ी मकदार शामिल होनी चाहिए ताकि पानी ठहरे नहीं। चिकनी मिट्टी में ये प्लांट बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि चिकनी मिट्टी में लगाएंगे पानी ठहरेगा तो ये गल जाएगा प्लांट। जितनी अच्छी मिट्टी वेल ड्रेन्ड होगी ये प्लांट इतनी अच्छा चलेगा उस मिट्टी में। इसके साथ जो पॉट्स पड़े हुए हैं मैं वो दिखाता हूँ। ये देखिए ये पनीरी जो मैंने लगाई हुई है पटूनिया की, इस पे इंशाल्लाह फ्लावर्स आएंगे मार्च में। ये फरवरी में इस बिल्कुल पौधे सिकुड़ गए थे, इनकी ग्रोथ रुक गई थी, अब इन पर ग्रोथ दोबारा स्टार्ट हो गई है। तो आते हैं जी वापस पटूनिया की तरफ। पटूनिया की मिट्टी की मैंने बात कर ली है। तो इसके बाद हम इसके वाटरिंग की बात करें तो इस पे पानी बहुत कम चाहिए होता है। इस पे पानी जितना कम डालेंगे इतना ही अच्छा प्लांट चलेगा। और इसके फूलों की जब हम बात करें तो फूल इनके इस तरह होते हैं कि जब एक दफ़ा खिल जाता है तो फूल तकरीबन 1 से डेढ़ हफ्ते तक रहता है पौधे के ऊपर। इस लिहाज से ये प्लांट बहुत प्यारा है, क्योंकि ये आपके गार्डन में ज़्यादा दिन तक देर तक खूबसूरती बरकरार रखता है। फूल इस पर एक स्टेम बनती है, उसके ऊपर गुच्छों की शक्ल में लगते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और अगर आप इसको नीचे से काट के दें किसी बुके वगैरह में लगा दें तो ये काफ़ी दिनों तक ये उसमें भी खिला रहेगा। उसमें भी ये फूल मुरझाएगा नहीं। ये फूल इतना मतलब इसकी ये हार्डी वैरायटी होती है ये फूल खिला रहता है काफ़ी दिनों तक। ये देखिए ये स्टेम बनती है और इसपे गुच्छे की शक्ल में फूल लगता है। तो हमने इसकी मिट्टी की बात कर ली है, वाटर की बात कर ली है, तो इसके हम खाद की बात करते हैं। तो खाद इसको नॉर्मली जो साल में जिस तरह हम पौधों को साल में 2 दफ़ा खाद देते हैं, इसको वही खाद चाहिए होती है, कोई एक्स्ट्रा इसकी खाद की ज़रूरत नहीं होती। एक जब बाहर आने से पहले जैसे कि अब सीज़न चल रहा है, उसमें आप स खाद डाल सकते हैं इसमें। और दूसरा जब मानसून चल रहा हो तो उसमें हम खाद डाल सकते हैं इसकी। तो ये खाद की बात भी होगी, पानी की बात होगी, मिट्टी की बात होगी। बहुत प्यारा प्लांट है, कटिंग से आसानी से चल सकता है। आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग लगाएँगे तो ये आसानी से चल जाएगा। मैं ऐसी कुछ कटिंग्स भी दिखाता हूँ आपको, जो कि मैंने खुद ग्रो की हैं कटिंग्स, और वो कटिंग्स अच्छी से चल भी रही हैं और उन पे फूल भी आने शुरू हो गए हैं। काजू के प्लांट को फुल डे सन चाहिए होता है शुरू में जब इस पे ब्लूमिंग स्टार्ट हो रही हो। अगर एक दफ़ा इस पे ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाए, देखें जैसे कि ये इस पे सारे देखें फूल खिले हुए हैं, तो फिर आपको इसको ऐसी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ तकरीबन 3 से 4 घंटे की धूप आ रही हो तो वहाँ भी आसानी से चल जाएगा। ये देखिए ये कुछ मैंने कटिंग इसमें ऐसी स्पॉट में लगा दी थी, पौधे से टूटी थी तो मैंने ऐसे लगा दी थी इसमें। तो इसमें ये चल रही हैं अब आराम से, और देखेंगे इस पे फूल भी आ गए हैं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो प्लांचू के हवाले से। तो ये देखें ये भी जो है धूप लगवा रही है, आज सर्दी है, धूप अभी निकली है। तो ये थी मेरी वीडियो जी आज कलांचू के हवाले से। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत प्यारा प्लांट है, सकुलेंट वैरायटी में आता है, कटिंग से आसानी से चल जाता है और बहुत कम केयर करनी पड़ती है इसके लिए, बहुत एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं होती। और अगर एक दफ़ा आपके पास लग जाए तो ये फिर चलता रहता है, साला साल आप इसको कटिंग से बढ़ाते रहते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।